70 साल के बुजुर्गों के सरों पर लाठियां मारी हैं। कोई छोटी बात नहीं है। लोग कैसे भूल जाएंगे वो दुख दर्द। लोगों के मन में है जख्म, और वो जख्म जो है वो अभी इतनी जल्दी भरे नहीं है। लोग उनका इलाज करेंगे। इस बार मनोहर लाल जी को यहाँ से बहुत भारी विरोध झेलना पड़ेगा। ग्रामीण अंचल में बात करें तो किसान आंदोलन में एक अमरीश पुरी वाली जो भूमिका रही है वो मनोहर लाल जी की रही है। अमरीश पुरी बिल्कुल रही है। अमरीश पुरी एक जग जाहिर विलन टाइप व्यक्ति रहते हैं कि जितने भी हिंदी सिनेमा की फिल्म आई है तो उसमें अमरीश पुरी ने हमेशा विलन वाला रोल किया है। तो जो किसान हैं उनके लिए एक विलन के तौर पे इस इलाके ने उनको भरपूर प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया। लेकिन उनके प्यार का क्या सिला मनोहर लाल जी ने दिया? उनके प्यार के सिले में ये देख लो, आप सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज जो हालात है, चाहे सड़कों के हालात हो, चाहे अस्पतालों के हालात हो, गरीब आदमी का जीना दुभर कर रखा है। आज गरीब आदमी के राशन कार्ड कट रहे हैं, पेंशनें कट रही हैं, परिवार पहचान पत्र पोर्टल व्यवस्था जो आई हुई है इसने लोगों को इस कदर दुखी कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। लोकसभा चुनाव यूं तो पूरे देश में चल रहे हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर भी चुनाव चल रहा है, लेकिन 10 की 10 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट करनाल को माना जा रहा है, क्योंकि करनाल में दो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है जो कि करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने उतारा है दिव्यांशु बुद्धि राजा को, जिनका रिकॉर्ड है कि वो आज तक कोई चुनाव हारे नहीं है। गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं। करनाल लोकसभा से कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। वही दिव्यांशु आज हमारे साथ हैं। दिव्यांशु जी, सबसे पहले IBN 24 पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उपल साहब। आपसे नाराजगी मुझे भी है और लोगों को भी है कि आपने अभी तक कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं दिया। इतना क्या बिजी हो गए कि लोगों को अपनी बात कहने का टाइम नहीं मिल रहा? मीडिया के साथियों की नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन लोगों की नाराजगी नहीं है। लोगों का तो इतना भरपूर प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। मैं तो अभी कह रहा था, क्योंकि मैं देरी से चल रहा हूँ, मुझे तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे कार्यक्रम देरी से हो रहा है, लेकिन उसमें गलती मेरी भी नहीं है। मैं सुबह 5:30 बजे 6 बजे घर से निकलता हूँ और लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। मैं तो ये मानता हूँ उपल साहब कि शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, जो लोगों ने इतना प्यार, आशीर्वाद और सराखों पे बिठा लिया। और एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनको कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा, और एक तरफ हम हैं जिन्हें कोई गांव से निकलने नहीं दे रहा। तो आज ऐसे हालात ग्रामीण अंचल में भी और शहरों में भी बने हुए हैं। कुनबा बढ़ने लग गया। 10 साल पहले जो कुनबा टूट रहा था कांग्रेस का, वो कुनबा बढ़ने लग गया है। पहले लोग कांग्रेस छोड़कर जाते थे, अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे। किस तरह से देखते हैं इसको? वो भी लोकसभा चुनावों में। आज रोहिता रेवड़ी ने ज्वाइन किया, कल मनोज वधवा आए थे, और धर्मपाल गोंदर हैं, वो भी आपके साथ घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में। देखिए, बिल्कुल ये राजनीतिक परिवर्तन है। जब माहौल ऐसा हो कि सत्ता का परिवर्तन होना हो, तो उस समय इस तरह के जितने भी, जैसे आज ज्वाइनिंग हुई, आज रोहिता रेवड़ी जी पूर्व MLA वो ज्वाइन किए, कल हमारे बड़े भाई पूर्व मेयर रहे, पूर्व डिप्टी मेयर रहे मनोज वधवा जी ने ज्वाइन किया। उससे 3 दिन पहले नीलोखेड़ी विधानसभा के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी, उन्होंने ज्वाइन किया। राजीव गोंदर जी भी आए हैं, जिला परिषद के सदस्य भी आए हैं। तो ये अपने आप में परिवर्तन का संकेत है। जब जब राजनीति में परिवर्तन होता है, जब जब सत्ता में परिवर्तन होता है, तब तब इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इस प्रकार की ज्वाइनिंग देखने को मिलती है। ये अपने आप में एक संकेत है कि हरियाणा से और केंद्र से बीजेपी जा रही है और हरियाणा और केंद्र के अंदर कांग्रेस आ रही है। दिव्यांशु जी, लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं कि ठीक है, लड़का तो ठीक है, बोलता भी ठीक है। जिस दिन आपको टिकट मिला था उस दिन माहौल कुछ और था, आज माहौल कुछ और है। लेकिन रह रहकर बीच बीच में लोग पूछ लेते हैं कि पहले भी हमने बड़े बाहरियों को बनाकर यहाँ से भेजा, लेकिन हमारे वोट लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं, बीच में रहते नहीं है, हमें घर नहीं पता होता, लोगों से मिलते नहीं है। यही आरोप संजय भाटिया के ऊपर लगे, अश्विनी चोपड़ा के ऊपर लगे। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या चुनाव जीतने के बाद लोगों से दूरी रहेगी? अभी का वादा तो यही होगा कि नहीं होगी, तो विश्वास कैसे दिलाएंगे लोग? देखिए उपल साहब, मैं जीवन में 3 बार चुनाव लड़ा हूँ और 2 बार तो मैं प्रदेश का चुनाव जीता हूँ, 1 बार पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना हूँ। 3 बार जीवन में चुनाव लड़े हैं और तीनों बार जीते हैं। मैं एक बात मानता हूँ और आपके दर्शकों को एक बात के माध्यम से विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जिसकी नीयत अच्छी और जो ईमानदारी से काम करता है। अगर मेरी नीयत अच्छी ना होती तो मुझे लगता है कि ना मैं 3 चुनाव लड़ता और ना ही तीनों चुनाव जीतता। मैंने हमेशा जब जब जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पे रही उसको बतौर निभाने की, पूरी तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करी है।
जिसका नतीजा ये है, कई बार लोग कहते हैं 31 साल की उम्र में 3 चुनाव लड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 31 साल की उम्र में एक भी चुनाव नहीं लड़ पाते, लेकिन मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा रही है, मेरे साथियों का सहयोग रहा है, और इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके दर्शकों को, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ। 31 साल की उम्र है, मेरे शरीर में जान कितनी है, श्वास कितने हैं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा, और ये जो कलम की ताकत अगर आपके आशीर्वाद से मिलेगी तो ये कलम मेरे हाथों में नहीं, करनाल की जनता के हाथों में रहेगी। दिव्यांशु भाई, आप जगह जगह घूम रहे हो, मैं तो आज के कार्यक्रम में आया हूँ आपके साथ। क्या सड़कें आप देख रहे हो, स्कूल देख रहे हो, अस्पताल देख रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, क्या कह रहे हैं लोग, कितना विकास हुआ 10 साल में? हुड्डा साहब जब गए थे 40,000 करोड़ का कर्जा था, आज बात आ रही है कि 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। तो किस तरह से देखते हो, अगर बीजेपी ने 3,60,000 करोड़ खर्चे हैं तो जाहिर सी बात है काम तो हुए ही होंगे। देखिए, विकास हुआ तो सिर्फ कागजों पे हुआ। मनोहर लाल जी अगर सच में विकास करते तो ये सामने सड़क का नजारा देख लीजिए आप। अगर सच में विकास हुआ होता तो आज झोलियां फैला फैला कर मनोहर लाल जी को वोट न डालने पड़ते। मनोहर लाल जी को तो एक ही बात कहनी थी कि भाई अगर मैंने काम कराया तो मुझे वोट दो। मनोहर लाल जी आज झोलियां फैला फैला कर वोट मांग रहे हैं। आज जैसे हालात है, मैं कहता हूँ एक बार के लिए आप हरियाणा के 20 जिले भूल जाएं, आप बात करिए करनाल और पानीपत जिले की। इन 2 जिलों ने मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र ये था जब मनोहर लाल जी 2 बार विधायक बने। इस इलाके ने उनको भरपूर प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके प्यार का क्या सिला मनोहर लाल जी ने दिया? उनके प्यार के सिले में ये देख लो, आप सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज जो हालात है, चाहे सड़कों के हालात हो, चाहे अस्पतालों के हालात हो, गरीब आदमी का जीना दुभर कर रखा है। आज गरीब आदमी के राशन कार्ड कट रहे हैं, पेंशनें कट रही हैं, परिवार पहचान पत्र पोर्टल व्यवस्था जो आई हुई है, इसने लोगों को इस कदर दुखी कर रखा है। मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति अगर जाता है, प्रॉपर्टी आईडी का ऐसा झंझेला है कि ना वो अपना घर बेच पाता, ना प्लॉट खरीद पाता, ना प्लॉट बेच पाता। ग्रामीण अंचल में बात करें तो किसान आंदोलन में एक अमरीश पुरी वाली जो भूमिका रही है वो मनोहर लाल जी की रही है। अमरीश पुरी बिल्कुल रही है। अमरीश पुरी एक जग जाहिर विलन टाइप व्यक्ति रहते हैं कि जितने भी हिंदी सिनेमा की फिल्म आई है तो उसमें अमरीश पुरी ने हमेशा विलन वाला रोल किया है। तो जो किसान है उनके लिए एक विलन के तौर पे, क्योंकि जब देखिए पूरे हिंदुस्तान से किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन एक मुख्यमंत्री, और वो भी हरियाणा का, जिन्होंने जगह जगह बैरिकेड लगाए, नुकीले कील लगाए, 70 साल के बुजुर्गों के सरों पर लाठियां मारी हैं। कोई छोटी बात नहीं है। लोग कैसे भूल जाएंगे वो दुख दर्द? लोगों के मन में है जख्म, और वो जख्म जो है वो अभी इतनी जल्दी भरे नहीं है। लोग उनका इलाज करेंगे। इस बार मनोहर लाल जी को यहाँ से बहुत भारी विरोध झेलना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, कितनी वोटों से चुनाव आप जीत रहे हैं, या नजदीकी मुकाबला रहेगा? लोग कह रहे हैं कि जोर तो बहुत लगा रहा है दिव्यांशु, लेकिन लास्ट में जीतेगी बीजेपी। देखिए, मैं कोई राजनीतिक ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन 12 साल का मेरा भी अनुभव है। छात्र राजनीति, जो नर्सरी कहते हैं राजनीति की, वहां से उठ के आया हूँ। लोगों के बीच में जाता हूँ तो नब्ज समझता हूँ। व्यापारियों से आज मैंने त्रावड़ी के अंदर मैंने पूरी मार्केट में डोर टू डोर किया। व्यापारी गले लगा रहे हैं और गले में कान पे फूंक मार के बात कह रहे हैं कि आप टेंशन ना लीजिए। अच्छा। हाँ, हमने दुकानदारी करनी है, हमने व्यापार करना है, हम खुल के नहीं आ सकते। डर है लोगों में, व्यापारियों में डर है, बहुत डर है। तो आपको नहीं डर लग रहा? आप इतनी बातें अमरीश पुरी तक कह दिया आपने खट्टर साहब को, कल को ईडी सीबीआई पता नहीं क्या आपके पीछे लग जाए। मेरे पीछे तो सरकार पहले ही लगी हुई है, और ना मैं मनोहर लाल जी से डरता, ना बीजेपी से डरता, ना इनकी सरकार से डरता, क्योंकि मेरे ऊपर पहले ही 5 मुकदमे इन्होंने दर्ज किए हुए हैं और मैं जेल भी जा चुका हूं। लेकिन मेरे पे मुकदमे किस बात के दर्ज हैं? मेरे पे मुकदमे दर्ज है हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की। और मैं खास तौर पे ग्रामीण अंचल में तो लोग बिल्कुल खुलेआम सरेआम कह रहे हैं कि बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। आप देखिए मनोहर लाल जी का विरोध कितना हो रहा है। गांव के अंदर बैरिकेड लगाकर मनोहर लाल जी को अपना काफिला घुमा के वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन शहर के अंदर भी जो व्यापारी वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, जो रेडी लगाते हैं, जो दुकानदार हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उनके अंदर बहुत दर्द है, लेकिन वो चुप हैं। वो अपना गुस्सा ईवीएम की मशीन पे उतारेंगे। मैंने बताया, व्यापारियों के अंदर इतना रोष इस सरकार के प्रति है कि जैसे ही व्यापारियों से मिले तो व्यापारी कान में बोलते हैं ये बात कि बुद्धि राजा जी टेंशन मत ले, वोट आपको ही देंगे, वोट कांग्रेस को ही देंगे। मोदी जी 2014 में यूथ की बहुत बात करते थे कि युवा में बड़ी ताकत है, युवा वोट के लिए बाहर निकले। आप तो खुद यूथ है, तो यूथ का क्या समर्थन मिल रहा है, या वो आज भी वो यूथ मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है?
देखिए, आज पूरा करनाल का जो चुनाव है, एक ये कनेक्टिविटी बन गई है कि जैसे मैं रोड पे भी निकलता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, तो ये बात हर व्यक्ति कर रहा है। और जो नौजवान साथी हैं वो इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ रहे हैं। नौजवानों ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। नौजवानों का जो सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो भरपूर है। लेकिन युवा जोश के साथ साथ होश की भी ज़रूरत है। इसलिए बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और युवा शक्ति के जोश के साथ मैं चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि मंजिल नज़दीक है, जीत हमारी पक्की है, बस ऐलान होना बाकी है। आखिरी सवाल है, क्योंकि आप एक प्रोग्राम में पहुंच गए, मैं चाहूंगा एक बार दिखा दो कि लोग किस तरह से इंतजार कर रहे हैं बाहर। जगह जगह जहां पर दिव्यांशु जा रहे हैं वहां पर जोरदार स्वागत हो रहा है। दिव्यांशु भाई, आखिरी सवाल है, कांग्रेस का क्या वायदा है लोगों के साथ, क्या गारंटी है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार गारंटियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी उसको इस तरह से बता रहे हैं कि सब कुछ मुसलमानों को चला जाएगा, प्रॉपर्टियां ले ली जाएंगी, मंगलसूत्र तक बात आ गई कि जी महिलाओं को वो भी उतर जाएगा, कांग्रेस ले लेगी। तो आपको नहीं लग रहा कि जब मोदी जी, ब्रांड मोदी ये बात बोलते हैं तो उस बात का इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे? कांग्रेस क्या कहती है इस बारे में? देखिए, बीजेपी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि मुद्दों से भटकाया जाए। आज विकास के आधार पर वोट मांगे, आज बताएं हमने कितने स्कूल हरियाणा में खोले, उस पर वोट मांगे। आज बताएं कि कितने किलोमीटर लंबी सड़कें हमने बनाई, उस पर वोट मांगे। आज बताएं कितने नए राशन कार्ड बनाए, उस पर वोट मांगे। आज बताएं कि आम आदमी को क्या सुविधाएं दी, उसको वोट मांगे। 9.5 साल का विफल शासनकाल रहा है और इसकी मैं नहीं कह रहा, बीजेपी ने खुद इस बात पे मोहर लगाते हुए मनोहर लाल जी को हटा दिया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले ग्रामीण अंचल में, क्योंकि ये बात है, सारी फसलों की खरीद एमएसपी पे होगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर गरीब परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बुजुर्गों को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो नौजवान साथी बेरोजगार हैं, 30 लाख केंद्र के अंदर और 2 लाख हरियाणा के अंदर सरकारी रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस बार कांग्रेस ने वादा किया है कि गरीब हमारी महिलाओं को, माताओं को 1 लाख रुपए सालाना सीधा उनके खाते में डाला जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीब व्यक्ति को 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये जो राशन कार्ड कटे हैं, ये जो पेंशनें कटी हैं, ये सारी पोर्टल व्यवस्था जो इन्होंने लोगों को दुखी करने का काम किया है, इसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो गरीब आदमी का इलाज होता है तो उसका इलाज की जो सीमा है 25 लाख रुपए आयुष्मान के तहत, वो की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो समाज की 36 बिरादरी के मान सम्मान का भरपूर ध्यान रखा जाएगा। उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जिन पे जाएगा। फर्जी मामले दर्ज है उनका भी होगा कुछ? फर्जी मामलों को तो निरस्त करें ही करेंगे, लेकिन जो दोषी हैं, जो सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर भागीदार हैं, उन पर भी डंडा चलवाने का काम करेंगे। धन्यवाद दिव्यांशु भाई, आपने बात करी इतने बिजी शेड्यूल में से। और बाहर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर दिव्यांशु पहुंचे और लाडी जी हैं, सरपंच भी हैं, और लगातार यानी कि कांग्रेस का जो कैडर है वो मजबूत कर रहे हैं। और इन्हीं के घर पर जो दिव्यांशु बुद्धिराज है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले चलते हैं एक बार कि क्या कुछ है यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो रखा गया है। और देख सकते हैं आप कि लगातार जो जगह जगह जाकर जो दिव्यांशु बुद्धिराजा है वो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं कांग्रेस का। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, जो अपने घर बुलाता है उसके घर चले जाते हैं, जो अपनी रेडी पर बुलाता है उसकी रेडी पर चले जाते हैं, जो अपने घर चाय पिलाता है उसके घर चाय पीने पहुंच जाते हैं। ये दिव्यांशु बुद्धिराजा है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे के साथ जरूर शेयर करें। सीधी तस्वीर इस समय आप IBN 24 पर देख रहे हैं और एक घर में पहुंचे हैं, चाय यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूथ के बीच में जो दिव्यांशु बुद्धिराज है वो पहुंचे और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करेंगे। सीधी तस्वीर इस समय आप IBN 24 पर देख रहे हैं, जहां सौकड़ा गांव में पहुंचे हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा और लगातार हर एक घर में जाकर लोगों से मिलकर उनसे बात कर उनकी बात सुन रहे हैं, अपनी बात कह भी रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय आप कैसा चुनाव लग रहा है? चुनाव एक तरफा हो चुका है। लोग जुर्म की टक्कर बहुत सह चुके थे, लोग बहुत परेशान थे। अब लोगों ने मन बना लिया है कि एक तरफा जीत भाई दीपांशु को कराएंगे। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने
बहुत बढ़िया माहौल किसान, मजदूर और गरीब के लिए बना के रखा था, और इन्होंने तानाशाही करी। वो तानाशाही का बदला लेने का टाइम 25 मई को आ गया है। 25 मई को तानाशाही का बदला लोगे? पूरा 25 मई को लाठियों का तानाशाही का पूरा बदला लेंगे, जो किसानों पे बरसी, जो पहलवानों पे बरसी, जो आशा वर्कर्स पे बरसी, उसका सबका बदले का टाइम आ गया है। बदले का टाइम आ गया। ये तो 25 मई बताएगी कि आखिर क्या कुछ है। राजीव कुंदर मेरे बचपन के दोस्त है, भाई आके दिखा दो। इन्होंने भी कांग्रेस से ज्वाइन कर ली है। राजीव भाई, क्या माहौल चल रहा है? क्या आम आदमी पार्टी छोड़ के आप भी कांग्रेस में आ रहे हैं? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, अब भी सुबह से हम जो हमारे प्रत्याशी हैं उसकी कवरिंग कर रहे हैं। विधानसभा नीलोखेड़ी का ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये आम जनता और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जो हैं आज भाई दीपांशु राजा जी के साथ हैं। और इस जो जगह जगह पर, जैसे आपने भी कहा कि रेडी पे बुलाते हैं तो रेडी पे चले जाते हैं, चाय का कार्यक्रम होता है तो चाय पे चले जाते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज जो माहौल है पूरी लोकसभा करनाल के अंदर वो कांग्रेस पार्टी का है। आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है। भाई दीपांशु बुद्धि राजा जी जो है विधानसभा नीलोखेड़ी से कई लाख वोटों के साथ विजय होकर जो है, और लोकसभा करनाल से जो है लाखों की वोटों के साथ जीत कर। इतनी आवाज पहले कभी नहीं आती थी, एकदम से बूस्ट अप हो गए, क्या हो गया? ये आप देख रहे हैं, ये हमारे जो साथी हैं उनका प्यार है, उनका जो ये दुलार है, ये प्यार है, सब उसी की देन है जो आप हमारी आवाज बुलंद आवाज को सुन रहे हैं। बुलंद आवाज है। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। सौकड़ा गांव में पहुंचे दिव्यांशु बुद्धि राजा का यहाँ पर भी स्वागत हुआ है, लेकिन 25 में ही बताएगी कि आखिर ये स्वागत वोटों में बदलता है या नहीं बदलता। मेरी आप सभी से अपील, बदलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। हमने पिछले 25 साल से कांग्रेस में एक एक वोट जो भी आया से, जब कोई भी कांग्रेस का बस्ता नहीं लेता था तो मैंने लिया था। अब भी लोगे ना? अब भी 842 वोट उन दिनों में लिख रही थी जब कोई भी नहीं। तो आज तो माहौल ही आप देख रहे हो, सारा एक तरफा माहौल है, किसी तरह का माहौल एक तरफा हो चुका है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं 24। मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के गांव सौकड़ा से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।